नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के पालघर में मॉब लिंचिंग की एक घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। साधुओं के इस देश में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। यानी कि लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र का कब्जा हो जाता है और किसी भी लोकतांत्रिक देश में भीड़ तंत्र की कोई इजाज़त नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो यह किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए एक खतरा है। अपने इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से मॉब लिंचिंग क्या है, मॉब लिंचिंग के कारण क्या हैं और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के क्या दिशा निर्देश हैं, उन्हीं बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं। यह वीडियो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो एग्ज़ाम किसी कांस्टेबल का हो या फिर आईएएस पीसीएस का हो। इसलिए आप सब ध्यान से सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को देखिएगा, सुनिएगा और संभव हो तो आप अपने किसी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि जब भी देश में ऐसी कोई घटना होती है तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश से सवाल अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि मॉब लिंचिंग क्या है। तो मॉब लिंचिंग लोगों का एक ऐसा झुंड जो कानून का बिना परवाह किए हुए किसी अफवाह के चलते किसी व्यक्ति या समुदाय को क्षति पहुंचाता है या फिर उसकी हत्या कर देता है। आगे देख लेते हैं मॉब लिंचिंग का कारण क्या है। तो पहला है, पुलिस व्यवस्था जब कमज़ोर पड़ जाती है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि अब यह पुलिस उनकी रक्षा नहीं कर सकती। दूसरा है, आपराधिक मामले जब बढ़ने लगते हैं और उन मामलों को पुलिस और प्रशासन निपटाने में जब असफल साबित होती है। और तीसरा है कि देश में इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। आगे देख लेते हैं कि यह विषय चर्चा में क्यों था। तो भीड़ द्वारा पीट पीट कर लोगों की हत्या कर देने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी और तहसीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता के तरफ से कहा गया कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और दिल्ली में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है। इन घटनाओं को, ऐसे मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को बहुत सारे दिशा निर्देश दिए और चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिंचिंग की घटनाएं रोकने के लिए संसद अलग से कानून बनाए, यानी कि संसद इस पर कानून बना सकती है। देश में भीड़ तंत्र के भयानक कृत्यों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसी भी शख्स का बिना मुकदमे के मार डालना समाज के लिए ऐसा खतरा है जो धीरे धीरे बड़े तूफान का आकार ले सकता है। इस समस्या को अगर रोका नहीं गया तो यह प्लेग की महामारी की तरफ फैल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस समस्या को रोका नहीं गया तो यह देश में एक महामारी की तरफ फैल जाएगी, जो कि किसी भी समाज के लिए एक खतरा है। भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को सरकारों को ही रोकना होगा और ऐसे किसी भी हिंसा को सरकारों को ही रोकना होगा। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असहनशीलता, वैचारिक प्रभुत्व की वजह से होने वाले इन घिनौने अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना और भीड़ द्वारा हिंसा रोकना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कोई घटना अगर होती है तो वह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार उसे रोके। सोशल मीडिया द्वारा फर्जी खबरें और गलत जानकारी फैलाने से भीड़ हिंसक हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से फर्जी खबरों को फैलने से रोकने के लिए भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार ऐसी खबरों को फैलने से रोकें। आइए देख लेते हैं कि इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 भागों में दिशा निर्देश दिया। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि इसे रोका कैसे जाए। दूसरा, सुधार के कुछ उपाय दिए और तीसरा, दंडात्मक उपाय दिए। तो चलिए देखते हैं पहला कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में बताया कि इसे रोका कैसे जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें हर जिले में एसपी रैंक का एक पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त करें। वह नोडल अधिकारी को डीएसपी स्तर का अधिकारी सहयोग देगा। ये लोग भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाएंगे और एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी। ये टास्क फोर्स फेक न्यूज, नफरत भरी बातें या उसे उकसाने वाली बातों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें 3 हफ्तों के अंदर ऐसी जगहों की पहचान करेंगी जहां पिछले 5 वर्षों में लिंचिंग की घटनाएं हुई है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के गृह सचिव
नोडल ऑफिसर को निर्देश दें कि जिन जगहों पर मॉब लिंचिंग की घटना हुई है वहां के थाना इंचार्ज ज़्यादा सतर्क रहें। नोडल ऑफिसर को कम से कम 1 महीने में एक बार LIU यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और थाना अधिकारियों से मुलाकात करनी होगी। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी समुदाय या जाति के खिलाफ हिंसा होती है तो उस समुदाय के खिलाफ बने प्रतिकूल वातावरण को भी खत्म करने का काम करना होगा। आगे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि राज्यों के DGP या गृह सचिव नोडल ऑफिसर के साथ 3 महीने में एक बार मीटिंग करनी होगी और नोडल ऑफिसर को मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी। आगे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय को राज्य सरकारों के साथ समन्वय से काम करना होगा। किसी भी समुदाय या जाति के खिलाफ भीड़ द्वारा हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। केंद्र और राज्य सरकारों को रेडियो, TV और दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म पर भीड़ के हिंसा के खिलाफ प्रसारण करना चाहिए ताकि मॉब लिंचिंग करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतना पड़े। इस तरह का केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मीडिया के माध्यम से प्रसारण करना चाहिए। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काने वाले मैसेज या वीडियो रोकना भी केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। आगे देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सुधार के क्या सुझाव दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इन कदमों के बावजूद लिंचिंग की घटना होती है तो संबंधित थाने को तुरंत FIR दर्ज करनी होगी। जिस इलाके में घटना होगी उस इलाके के थाना प्रभारी को घटना की जानकारी तुरंत अपने नोडल अधिकारी को देनी होगी, क्योंकि नोडल अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ित परिवार के सदस्यों को और ज़्यादा प्रताड़ना न हो। ऐसे अपराधों की जांच की निगरानी खुद नोडल अधिकारी करेंगे। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी तय करेंगे कि चार्जशीट समय पर दाखिल हो, यानी कि नोडल अधिकारी ये भी तय करेंगे कि जो चार्जशीट है वो समय पर दाखिल हो। राज्य सरकारों को इस फैसले के 1 माह के भीतर मॉब लिंचिंग पीड़ितों के लिए मुआवजा की योजना बनानी होगी और घटना के 1 माह के भीतर पीड़ित या उसके परिवार को मुआवजा देना होगा, यानी कि 1 माह के भीतर पीड़ित या उसके परिवार को वह मुआवजा देना होगा। लिंचिंग की घटना का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही चलेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब होता है कम से कम समय में पीड़ित पक्ष को कानूनी मदद उपलब्ध कराना और जल्द से जल्द उसे इंसाफ दिलवाना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को ऐसे मुकदमे की सुनवाई हर दिन करनी होगी। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले 6 माह में खत्म होने चाहिए। ये निर्देश लिंचिंग के पुराने मुकदमों पर भी लागू होंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के उस पुराने मुकदमे पर भी लागू होगा। ट्रायल कोर्ट के आरोपियों को अधिकतम सजा देनी होगी। पीट कर हत्या मामले में IPC की धारा 302 लगेगी और धारा 302 में अधिकतम सजा फांसी होगी। और आप सभी को पता है धारा 302 को हत्या का मामला माना जाता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दंडात्मक उपाय भी दिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी पुलिस अधिकारी या जिला प्रशासन का अधिकारी इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी कार्रवाई हो वो लॉजिकल कंक्लूजन यानी कि तर्कपूर्ण निष्कर्ष तक पहुंचे। इसका मतलब है ऐसे मामले में जो अधिकारी कोताही बरतते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और वह कार्रवाई जल्द से जल्द अपने अंतिम परिणाम तक पहुंचे। ये सभी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को दिया। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनता कौन है। अगर सुप्रीम कोर्ट की यह बात मान ली गई होती तो आज महाराष्ट्र के पालघर से ऐसी घटना सामने नहीं आती। अभी भी समय है। केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने चाहिए और उस पर कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए। इस वीडियो में मैंने मॉब लिंचिंग के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के एक एक बिंदुओं को आपके सामने रखने की कोशिश की है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए।
धन्यवाद। जय हिंद।